आइए मित्रों, अब हम विश्व मैत्री अभियान की अगली कड़ी प्रारंभ कर रहे हैं। आत्मसम्मान बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आपने किसी का सम्मान नहीं किया और इसको दुख हुआ तो उसके परिणाम अलग होते हैं। आइए, एक बहुत बड़ा उद्योगपति था। उद्योगपति, करोड़ों का कारोबार, हजारों कर्मचारी इसके कारोबार में नौकरी करते थे। बहुत बड़ा उद्योगपति था। एक दिन क्या हुआ भाई साहब कि एक यूनिवर्सिटी में इनके सम्मान के लिए उनको बुलाया गया। उद्योगपति का सम्मान के लिए उसको निमंत्रित किया। समय से वो पहुंच गया वहाँ। अब वो वहाँ तो गया, हजारों विद्यार्थियों के बीच इनका सम्मान करना था, इनका प्रवचन था। वो वहाँ पहुँचा, बहुत खुश थे, क्योंकि ये जो पुराने विद्यार्थी थे उन कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, इनका गेट टुगेदरिंग था, सब इकट्ठे हुए थे। अब उसी में उनका सम्मान होना था। वो गया। तब प्रोफेसर साहब, जो बहुत बुजुर्ग हो गए थे, प्रोफेसर साहब, इनको वो उद्योगपति मिला। सम्मान के बाद जब इनका प्रवचन शुरू हुआ तो उनने एक बात बताई, सभी विद्यार्थियों को एक बात बताई कि बच्चों, मैं भी इस कॉलेज का विद्यार्थी था, लेकिन आज आप मेरा सम्मान के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, ये नहीं होता। एक ही परिस्थिति ऐसी बन गई कि जिसने मुझे नवजीवन दिया। मैं इतना आगे बढ़ा और आज इस उद्योगपति के स्थान पर मैं हूँ। हजारों कर्मचारी मेरी फैक्ट्री में काम करते हैं। इसका एक ही कारण है कि नवजीवन देने वाले हमारे प्रोफेसर, जो बुजुर्ग हो गए, आपकी कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, वही है। सभी की जिज्ञासा बढ़ गई, अरे बात क्या है, ये उद्योगपति क्या कहना चाहता है। उद्योगपति ने कहा कि देखिए, मैं जब यहाँ पढ़ता था कॉलेज में, तो हमारे क्लास में एक विद्यार्थी थी। उनके जन्मदिन पर उनके पिताजी ने एक बहुत सुंदर घड़ी गिफ्ट कर दी थी। वो लेके आए थे, पहन के आए थे। अब हुआ क्या कि उसकी घड़ी उसने जेब में रखी थी, या तो कहीं किसी जगह पर रखी थी बैग में, वहाँ से चोरी हो गई। अब एक दिन तो हुआ नहीं था, चोरी हो गई। बहुत अच्छी कीमती घड़ी थी, गिफ्ट में आई थी पिताजी की ओर से। वो परेशान, वो बहुत दुखी हो गया, घड़ी किसने ली होगी। उसने प्रोफेसर साहब के ऑफिस में जाके कहा कि साहब, क्लास में मेरी घड़ी की चोरी हो गई। अच्छा, अब मुझे पता नहीं किसने चुराई है वो घड़ी। प्रोफेसर, कोई बात नहीं, पहुंच जाओ, मैं आता हूँ क्लास में। वो प्रिंसिपल साहब, प्रोफेसर गए क्लास में। विद्यार्थी को कहा, भाइयों, इनकी घड़ी की चोरी हो गई है और मैं आप लोगों की तलाशी लेना चाहता हूँ। किसने घड़ी चुराई वो मैं देखना चाहता हूँ। सारे के सारे विद्यार्थी स्तब्ध हो गया, क्या होगा। किसी के पास एक घड़ी मिलेगी तो इनकी बेइज्जती हो जाएगी, और इसका तो बहुत दुख, यूनिवर्सिटी से निकाला जाएगा, चोर कहेंगे लोग, इज्जत का सवाल था। लेकिन अब विद्यार्थी करे भी क्या, जब प्रिंसिपल का हुक्म हो गया, सब को एक लाइन में खड़े कर दिए क्लास में। सबकी आंखों पर काली पट्टी बांध दी गई भाई साहब, कोई देख न सके, इसीलिए सारे के सारे जितने भी विद्यार्थी थे
उनकी आंखों पर काली पट्टी बांध दी गई ताकि वो देख न सके। बाद में प्रोफेसर ने एक एक विद्यार्थी की जेबें टटोली पास जा जाके, और एक विद्यार्थी की जेब में से घड़ी निकली। भाई साहब, घड़ी निकली। प्रोफेसर साहब ने ये घड़ी जो थी, जिन विद्यार्थी की गुम हो गई थी, वो घड़ी इनकी जेब में डाल दी। पट्टी खोल दी गई, सबने देखा। विद्यार्थी का, अच्छा साहब मेरी घड़ी मिल गई, मेरी जेब में है। अच्छा, किसी को भाई साहब पता नहीं चला। ये प्रवचन कौन कर रहा था? ये उद्योगपति कर रहा था प्रवचन। अच्छा, अब सारे के सारे विद्यार्थी एक दूसरे के सामने देखते कौन चोर है, पर क्या पता, किसी को पता नहीं घड़ी कैसे आ गई इनकी जेब में, किस विद्यार्थी ने वो चुराई, किसी को पता नहीं। सब असमंजस है। और जिसने घड़ी चुराई थी उनके तो सिट्टी पिट्टी हो गई कि अभी ये प्रोफेसर साहब मेरा नाम दे देंगे, इनकी जेब में से घड़ी निकली तो मेरा क्या होगा। बहुत परेशान थे विद्यार्थी। 2-3 दिन तो किसी के साथ बातचीत भी नहीं कर सका कि कहीं मेरी बात, ये जो पोल है जो बाहर आ जाएगा तो मेरा क्या होगा, कॉलेज में मेरी इज्जत का क्या होगा। बहुत डर रहा था वो। भाई साहब 3 दिन 4 दिन 5 दिन बह गए, चले गए। किसी ने इसके सामने ये बात नहीं बताई कि तू चोर है, तूने घड़ी चुराई थी। किसी को पता तक नहीं था क्या कि सबकी आंखों में पट्टी थी। अब वो जो उद्योगपति था, ये उद्योगपति जो प्रोफेसर बैठे थे कुर्सी में प्रवचन करते करते, उनके पास गए, उनके चरणों में मस्तक नमाया और फिर वो माइक के पास आए और कहा कि मैंने इन प्रोफेसर साहब को मैंने इसीलिए सर नवाया, शायद आप लोगों को जानकारी नहीं होगी कि वो घड़ी चुराने वाला मैं था। अच्छा, अरे सारे के सारे विद्यार्थी जो हजारों इकट्ठे हो गए हैं, इनके सामने देखने लगे, अरे घड़ी चुराने वाला उद्योगपति है। फिर इन्हें आगे बात चलाई कि मैंने घड़ी चुराई थी। प्रोफेसर साहब ने सबके सामने सबकी आंखें काली पट्टी से बांधी थी, कोई देख न सके। मेरी जेब में से उनने घड़ी निकाली, कब जाने उस विद्यार्थी जिसकी घड़ी थी उसकी जेब में डाली, ये मुझे पता नहीं। मैं बहुत चिंता में था कि मैं सुसाइड कर लूँगा, मेरी इज्जत का क्या होगा ऐसा। लेकिन भाई साहब ये 4-5 दिन हो गए, किसी को पता तक नहीं था। ये प्रोफेसर साहब ने किसी को नहीं बताया कि मैं चोर हूँ, मैंने घड़ी चुराई, किसी को नहीं बताया। इनने मेरा सम्मान किया, वरना मैं सुसाइड कर लेता। मैं आज उद्योगपति नहीं होता, मैं इतना आगे नहीं बढ़ता, तो मुझे नवजीवन देने वाले यही सर है। सुनने वाले जितने भी विद्यार्थी वहाँ थे, सबकी आंखें गीली हो गई कि कितनी बढ़िया बात है। एक आदमी का जान बचाने, इनका आत्मसम्मान करने ये प्रोफेसर साहब ने काम किया। तब प्रोफेसर साहब माइक पे आ गए धीरे धीरे। उन्हें कहा मेरी बात सुनिए। उन्हें कहा कि मैंने सबको पट्टी बांध दी थी आंखें पे ताकि कोई देख न सके। मैंने स्वयं भी बाद में पट्टी बांध दी। अच्छा, क्या कहा प्रोफेसर ने? उनको थी पट्टी, विद्यार्थी को बांधी, मैंने भी मेरी आंखों पे पट्टी बांध दी और फिर मैंने सबकी जेब टटोली और घड़ी निकाली। मुझे पता नहीं कि किसने घड़ी चुराई थी, मैं नहीं जानता हूँ। अभी जो उद्योगपति जी ने कहा कि मैं चोर हूँ, अब मुझे पता चला कि वही चोर। मैं नहीं जानता था क्योंकि मैंने भी पट्टी बांधी थी, क्योंकि मैं किसी को चोर और ये सब हो, इनकी बेइज्जती हो, इनका आत्मसम्मान कम हो जाए, वो मैं नहीं चाहता था। इसीलिए मैंने पट्टी बांधी और घड़ी मिल गई। फिर से नतमस्तक होते हुए उद्योगपति ने कहा कि अगर आप उसी वक्त मुझे चोर ठहराते तो मैं दुनिया पर नहीं रहता, मैं सुसाइड कर लेता। आप मुझे नवजीवन दिया है, आज मैं उद्योगपति हूँ, करोड़ों का मालिक हो। आपने मेरा आत्मसम्मान बढ़ाया, मेरी इज्जत बढ़ाई, मुझे आगे बढ़ने के लिए आपने प्रोत्साहित किया, धन्य है। नतमस्तक, सबकी आंखें गीली हो गई। ये है आत्मसम्मान
किसी का आत्मसम्मान करना सीखो, किसी की इज्जत करना सीखो। किसी को कोई आगे बढ़ता है तो ईर्ष्या मत करो, इसको गिराने की बात मत सोचो। ये है मैत्री भाई साहब। जब आप इंसानियत से देखोगे, इंसानियत से सबके साथ आपका वर्तन करोगे, बिहेवियर आपकी ऐसी इंसानियत वाली होगी, तो आपसे बड़ा कोई दुनिया में हो नहीं सकता। मैत्री जो इसके जीवन में आई, मैत्री करना सीख गया, उससे बड़ा क्या कोई हो सकता है? आत्मसम्मान से बड़ी कोई चीज़ है? दो बात है भाई साहब, किसी को माफ़ कर देना या तो किसी से माफ़ी मांग लेना, ये दोनों बहुत बड़ी चीज़ है। अगर मनुष्य ये दो इनके जीवन में लाए, कमाल हो जाए भाई साहब। क्योंकि आज लोगों को शर्म आते हैं, माफ़ी मांगने में शर्म आते हैं, गलती तो करते हैं, माफ़ी नहीं मांगते, और न तो किसी को माफ़ कर सकते हैं, बस कैसे उसको नीचा गिराया जाए, कैसे उसका वैर लिया जाए, यही बातें सोचते रहे हैं। हमें तो इसको निकालना है हमारे जीवन में से, मैत्री का हाथ बढ़ाना है, किसी का आत्मसम्मान जो है उसको बचाना है। तो भाई साहब, आज की कड़ी मैं इस बात के साथ समाप्त इसीलिए करता हूँ कि हम सब माफ़ करना सीखें और किसी से माफ़ी मांगने में कोई शर्म का अनुभव ना करें, और किसी का आत्मसम्मान गिराए नहीं, उसको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। जो प्रोफेसर और उद्योगपति की बात आपने सुनी, वैसा ही करना चाहिए, तब जाके विश्व मैत्री अभियान सफल होगा। हमें ये सब करना पड़ेगा और मुझे विश्वास है कि हम सभी करेंगे। आज के इस बात के साथ मैं इस कड़ी को समाप्त करता हूँ। उदय सिंह चौहान का आप सभी को सब